इलैक्ट्रॉनिक वोकेशनल। अज की इस वीडियो आप टॉपिक करांगे फिल्टर। फिल्टर की हुंदे हैं। आप इस तो पहला रेक्टिफायर टॉपिक किया सी। जदों डीसी पावर सप्लाई बनाई जाती है तो इत्थे लगे हुंदे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दे अगे जो सर्किट लग्या हुंदा है वो हुंदा हैगा फिल्टर। फिल्टर क्यों लग्या हुंदा है? जो रेक्टिफायर दी आउटपुट है ना वो हुंदी है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी तो भाव है उच एसी और डीसी दोनों मिक्स हुंदे है। असी बना रहे हैं डीसी पावर सप्लाई, सानू कल्ली डीसी चाहिदी है, एसी उच बिल्कुल भी नहीं चाहिदी। पर रेक्टिफायर दी आउटपुट हुंदी है पल्सेटिंग डीसी, मीनस एसी और डीसी दा मिक्सचर। इसनू रिपल्स भी कहा जाता है। ये रिपल्स नू रिमूव करन दे लई असी इत्थे एक सर्किट लगा दिन्ने आ फिल्टर। फिल्टर की करदा है? ये रिपल्स नू खत्म करदा है अते सानू प्योर डीसी दिंदा है। मैं दोबारा दसदी हां, फिल्टर एक अजिहा सर्किट है जिहड़ा रेक्टिफायर दी आउटपुट चों पल्सेटिंग डीसी नू कन्वर्ट करदा है प्योर डीसी दे विच। अगर वन वर्ड च लिखना होवे, वन लाइन च लिखना होवे, फिल्टर एक अजिहा सर्किट है जिहड़ा पल्सेटिंग डीसी नू प्योर डीसी दे विच बदलदा है। रिपल की हुंदे ने? रिपल पल्सेटिंग डीसी दे विच जिहड़े एसी दे कुछ अंश हुंदे ने उन्हां नू कहा जांदा है रिपल्स। रिपल किहदे नाल रिमूव हुंदे ने? फिल्टर नाल। हुण फिल्टर सर्किट किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स नू यूज करके बनाए जांदे ने? पहला हैगा इंडक्टर, दूजा हैगा कैपेसिटर। ये इंडक्टर का सिंबल है, दूसरा हैगा कैपेसिटर का। हुण आपां पहला इस कंपोनेंट्स बारे समझते हैं कि किद्दां काम करते हैं। फर्स्ट आपां गल करते हैं इंडक्टर की। इहदियां दो चीज़ां तुसीं याद रखनी है। सब तो पहला ये हमेशा सीरीज दे विच लगाया जाता है। इंडक्टर नू हमेशा सीरीज विच लगाया जाता है। दूसरा ये एसी कंपोनेंट्स नू ब्लॉक कर दिंदा है, उत्थे रोक दिंदा है, और डीसी कंपोनेंट्स नू पास कर दिंदा है। अगे इसका यूज आएगा। इंडक्टर सीरीज च लगेगा, एसी नू ब्लॉक कर देगा, उत्थे रोक देगा, डीसी कंपोनेंट नू पास करेगा। हुण आपां गल करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर हमेशा शंट च लगेगा, पैरेलल दे विच लगेगा, चाहे वो लोड दे पैरेलल की गल कर लीए, चाहे आपां रेक्टिफायर दे। यह की करदा हैगा? एसी नू ऑब्जर्व कर लैंदा अपने अक्रॉस। एसी कंपोनेंट्स नू की करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा और डीसी नू जान देगा, पास होने दे देगा। ये याद रखना है। हुण आपां करदे हां इसदियां टाइप्स। फर्स्ट टाइप आपां करदे हां सीरीज फिल्टर। इसका दूसरा नाम है इंडक्टर फिल्टर, या फिर इनू कह सकते हैं एल फिल्टर। देखो ये अपना रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो अगे फिल्टर लग्या हुंदा है। आपां गल करी सी भी इंडक्टर हमेशा सीरीज च लगेगा। इत्थे की लगाता एक इंडक्टर। इत्थे अपना लोड है जिथे आपां प्योर डीसी नू भेजना है। ये साडा लोड है। इत्थे असीं देखांगे भी डीसी प्योर होगी। ये साडा इंडक्टर है। जो सानू इत्थे रेक्टिफायर तो एसी डीसी मिलूगी, एसी और डीसी का कंबीनेशन मिलूगा ना, वो किहदे कोल जाऊगा? पहला इंडक्टर कोल। इंडक्टर बारे मैं हुणे तुहानू दस्सिया सी वो की करदा है? एसी नू ब्लॉक, डीसी नू पास।
DC ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ AC ਬਲੌਕ ਕਰਤੀ, DC ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਿਓਰ DC। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਟਰ ਹੈ C ਫਿਲਟਰ। C ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਟ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਟ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? AC ਔਰ DC ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੋਲ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ AC DC ਇੱਥੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? AC ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਅਬਜ਼ਰਵ। ਜਦੋਂ AC ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕੀ ਬਚ ਗਈ? DC। DC ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ? ਲੋਡ ਤੇ। ਸੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। AC ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, DC ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਦੀ, ਥਰਡ ਇਜ਼ LC ਫਿਲਟਰ। L for inductor, C for capacitor। अगर तुसी फर्स्ट वाला याद रखोगे भी इंडक्टर किस काम ਲਈ है, कैपेसिटर किस काम ਲਈ है, तो थ्योरी लिखनी ईजी है। ये अपना रेक्टिफायर, इत्थे सीरीज चलाता इंडक्टर, शंट दे विच आपां लगाता कैपेसिटर, इत्थे साडा की है? लोड। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ AC DC ਆਊਗੀ, AC plus DC, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ? ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਲ। ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? AC ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ? DC। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ DC 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ AC ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ DC ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਓਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ T ਫਿਲਟਰ। ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਨਾਮ T ਫਿਲਟਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ T ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਇਸ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ L1, L2 ਐਂਡ C। ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਓਰ DC ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ AC ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥਿਊਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। AC DC ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ। ਇੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? AC ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਭੇਜਤੀ? DC। ਇਸ DC 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟ AC ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਅਬਜ਼ਰਵ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੇਜ ਦੂਗਾ? DC। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ AC ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ DC। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਨੇ ਫਿਲਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ CLC ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। C for capacitor, L for inductor, again C for capacitor।
इसकी डायग्राम करते हैं। रेक्टिफायर सी है, इट मीनस पहला एक कैपेसिटर लग्या होया है, एल इंडक्टर सीरीज, अगेन सी है, फिर एक कैपेसिटर है, इत्थे की आएगा लोड। देखो ये बिल्कुल पाई दी शेप है, इसलिए ਇਹਦਾ नाम है पाई फिल्टर। इसनों ਅਸੀਂ दे ਦਿੰਨੇ ਆ C1 C2 एंड L। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੀ ਸ਼ੇਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लो पास फिल्टर। ਇਹ ਵੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੋਊਗੀ AC DC, इस विच भी रेक्टिफिकेशन सॉरी फिल्ट्रेशन 3 बार हो रही है। पहला ये फिल्टर करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर लोड नू आउटपुट जाएगी। यही तुसी थ्योरी च लिखना है। रेक्टिफायर दी जो पल्सेटिंग DC है, AC प्लस DC है, वो असी सब तो पहला देवांगे कैपेसिटर C1 नू। कैपेसिटर C1 AC दे कंपोनेंट्स नू ऑब्जर्व कर लेगा, इत्थे की भेजेगा DC। इस DC नू फिर असी इंडक्टर L चो पास करावांगे। अगर कोई कंपोनेंट AC दा इहदे नाल आएगा तो वो इत्थे ब्लॉक हो जाएगा, अगे कल्ली की जाएगी DC। तीसरी बार फिर असी एक फिल्ट्रेशन करावांगे, अगर कोई कंपोनेंट होर AC दा रह गया तो वह इत्थे ब्लॉक हो जाएगा ते प्योर DC साडी इत्थे लोड ते जाएगी। सो ये सीगा साडा फिल्टर पाई। फिल्टर जिहड़ी अपनी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है हर एक दे विच लगे हुंदे ने, इसदियां होर भी बहुत सारियां टाइप्स ने, लेकिन काम इन्हां दा यही है कि अगर कोई AC दा कंपोनेंट रह गया तो उसनू रिमूव करना है ताकि सानू प्योर DC मिल सके। थैंक यू। नैक्सट टॉपिक करांगे नैक्सट वीडियो विच। थैंक यू।